हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 10 की शुरुआत में लूफियन की बुक में नजर आ रहा होता है कि यांग यंजी को मार देगा। लूफियन जब ये आकर देखता है तो ये बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और यही वाला सपना यनमो को भी आता है। ये जब जागती है तो एकदम डर जाती है, लेकिन फिर ये देखकर ये रिलैक्स हो जाती है कि यंजी इसके साथ ही लेटा हुआ है। यनमो इस बात को सोचकर परेशान हो रही होती है कि शायद फिर से हिस्ट्री चेंज हो गई है। यनमो लूफियन के पास आती और कहती है कि मैंने एक सपना देखा है जिसमें यंजी मर गया है, मुझे जल्दी से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखने हैं। लूफियन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बुरा सपना था। यनमो कहती है कि नहीं, ये सपना नहीं था क्योंकि सब कुछ बहुत असली दिखाई दे रहा था। लूफियन कहता है कि टाइम मशीन बिल्कुल तैयार है और अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। यनमो कहती है कि मैं यंजी को इस हाल में कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। तो लूफियन कहता है कि जब तुम फ्यूचर में वापस चली जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यनमो कहती है लेकिन मैंने तो अभी यंजी को गुड बाय भी नहीं कहा है। लूफियन कहता है कि बेहतर यही है कि तुम उसे गुड बाय ना कहो। यंजी तैयार होने के बाद यांग को कॉल करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और अब ये तीनों फ्यूचर में वापस जाने के लिए आ गए होते हैं। ये लोग टाइम मशीन में जाने ही वाले होते हैं कि यनमो कहती है कि क्या वाकई में ही मेरे यहाँ से चले जाने के बाद यंजी बिल्कुल ठीक होगा। तो लूफियन कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुमसे हकीकत छुपाई तो तुम मुझे कभी भी माफ नहीं करोगी। असल में आज यंजी मरने वाला है। ये सुनते ही यनमो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन लूफियन इसको रोक लेता है। लूफियन इसको कहता है कि अगर तुम आज वापस चली गई तो हमने यहाँ पर आने के लिए जो इतनी कोशिश की है वो सारी जाया हो जाएगी। यनमो कहती है लेकिन अगर मैंने आज यंजी की जान ना बचाई तो मैं सारी उम्र पछतावे में नहीं गुजार सकती हूँ। ये कहकर यनमो यहाँ से भाग जाती है। यंजी यांग से मिलने के लिए आ गया होता है और उससे कहता है कि यांग मजीद गलतियाँ मत करो। तो यांग कहता है कि मैं अब रुक नहीं सकता हूँ। यंजी कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, आखिर में जो भी होगा वो मैं और तुम मिलकर देख लेंगे। लेकिन यांग अपना मुंह मोड़कर साइड पर खड़ा हो जाता है। इतने में मिस्टर जाओ का मैनेजर यहाँ पर आता है और ये यंजी पर हमला कर देता है। यांग मिस्टर जाओ के असिस्टेंट को पकड़कर कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। ये कहने लगता है कि इसको एक्सीडेंट का राज पता चल गया, इसलिए मुझे अब इसको मारना होगा। यांग कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये कहने लगता है कि तुम कौन होते मुझे बताने वाले, यंजी के बगैर तुम्हारी कोई भी हैसियत नहीं है। ये फिर से यंजी पर हमला कर देता है, लेकिन इस दफा यांग इसको पकड़ लेता है और अब ये इसको बहुत मार रहा होता है। यंजी यांग को साइड पर लेकर आता और उसे कहता है कि बस कर दो वरना तुम इसको मार ही दोगे आज। यहाँ पर यनमो भी आ जाती है और ये यंजी को देखकर इसके गले लग जाती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन यांग को यहाँ पर यनमो का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और अब ये मिस्टर जाओ के मैनेजर का हथियार पकड़ के यनमो के पास आ जाता है। यनमो कहती है कि आखिर तुम मेरे से क्या चाहते हो। यांग कहता है कि अगर तुम यंजी की जिंदगी में ना आई होती तो मैं और यंजी आज इस तरह से झगड़ ना रहे होते। यनमो कहती है कि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, तुमने जो किया है तुम उसी की सजा भुगत रहे हो। यांग यनमो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यंजी इसको धक्का दे देता है और यांग कहने लगता है कि हम इतने सालों से दोस्त हैं और अब तुम इस लड़की के लिए मुझे मार रहे हो। यंजी इसके पास आकर कहता है कि तुम्हें गलत रास्ते पर चलना है या सही, इसका फैसला तुम करोगे। यांग कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, कॉलेज के टाइम से ही मैंने आज तक जो भी किया है वो तुम्हारे सपने को सच करने के लिए किया है। ये कहते हुए यांग रोने लगता है। यंजी कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए, लेकिन यांग फिर से यनमो पर हमला करने के लिए आ जाता है और इस दफा यनमो को चोट भी लग जाती है। अब यंजी यांग को रोकने के लिए इसको मार रहा होता है। इतने में यहाँ पर और लूफियन भी आ जाते हैं। यंजी जब यनमो को इस तरह से देखता है तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और रोने लगता है। लूफियन यंजी से कहता है कि सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए यनमो ने अपनी जिंदगी पर गिव अप कर दिया है। यंजी रोते हुए कह रहा होता है कि यनमो तुम प्लीज वापस आ जाओ। तो लूफियन कहता है कि आज हमें वापस चले जाना था, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लूफियन यंजी से कह रहा होता है कि तुम इसको जाने दो, लेकिन यंजी रोते हुए कह रहा होता है कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। लूफियन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने इसको पहले ही जाने दे दिया होता तो आज यनमो मर ना जाती। और फिर लूफियन यंजी से यनमो को लेकर यहाँ से चला जाता है। यंजी यहीं पर बैठकर रोने लगता है। आज सीईओ को मिस कर रही होती है। फिर ये रेस्टोरेंट में जब खाना खा रही होती है तो यहाँ पर कुछ बुरे आदमी होते हैं जो सीईओ को अकेला देखकर इसके पास आकर बैठ जाते हैं। ये आदमी सीईओ को तंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर ओ आ जाता है जो उनसे कहने लगता है कि तुम लोग मेरी दोस्त को हाथ भी नहीं लगा सकते हो। एक आदमी कहने लगता है कि मैं तो इसको हाथ लगाऊंगा, तुम कर ही क्या सकते हो। और फिर ओ इन दोनों को ही पकड़ लेता है। ये आदमी ओ के सर पर बोटल्स मार देते हैं, जिसकी वजह से इसके कंप्यूटर में कोई मसला आ जाता है, जिसकी वजह से ओ यहीं पर गिर जाता है। और जब सीईओ इसको देखने के लिए आती है तो इसको नजर आता है कि ओ के बालों के नीचे तो कंप्यूटर है और फिर ये इसको अपनी लैब में ले आती है। अगले दिन सीईओ यंजी के पास
पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि ओ एक इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। येंजी कहने लगता है कि शायद तुमने ज्यादा काम कर लिया है इसीलिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो। सीयू कहती है कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे, लेकिन मैंने ओ की पूरे जिस्म पर वायर्स देखी हैं। सीयू कहने लगती है कि अब मुझे समझ आ रही है कि येनमू और ओ के जरूर कोई राज है। मुझे तो लगता है कि वो लोग इस दुनिया से ही नहीं है। येंजी कहने लगता है कि जो कुछ सीयू ने कहा अगर वो सच है तो इसकी बात ठीक भी है, क्योंकि ओ जैसा रोबोट बहुत टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के बाद ही बनाया जा सकता है। और येनमू भी जब लैब में आई थी तो वो बगैर एक्सपेरिमेंट किए ही मुझे रिजल्ट बता दिया करती थी। उसका और मेरा पहला इंटरेक्शन ही बहुत अजीब सा था। और सबसे अहम बात ये कि येनमू ने आज तक मुझे अपने बारे में नहीं बताया कि वो कौन है। जिस मॉडल पर लूफिया ने अपनी टाइम मशीन बनाई होती है उसके बारे में येंजी ने भी पढ़ा होता है और इसको समझ आ जाती है कि अगर येनमू इसको अपनी असलियत के बारे में बता देगी तो जो लोग फ्यूचर से आए हैं वो गायब हो जाएंगे। अब चूंकि येंजी को येनमू की हकीकत मालूम हो गई होती है तो फिर से टाइम पीछे चला जाता है। अब येनमू की येंजी से जुड़ी जो तमाम यादें होती हैं वो सब गायब हो जाती हैं और टाइम के पीछे जाने की वजह से येनमू भी अब वापस से जिंदा हो गई होती है। फिर जब ये कंपनी आती है तो सोंगरू से पूछती है कि तुम कौन हो। येनमू कहती है कि तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो। दूसरा को वर्कर भी ये देखकर हैरान होता है कि इसको हम सबके नाम कैसे पता है, हालांकि हम तो इसको जानते भी नहीं है। येनमू कहती है कि तुम लोगों को क्या हो गया है, मैं येंजी की असिस्टेंट येनमू हूँ। येनमू कहती है कि तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है ना। तो ये इसके डेस्क से तस्वीर उठाती है जिसमें येनमू भी होती है पहले, लेकिन अब इस तस्वीर में येनमू नहीं होती। और ये देखकर तो येनमू खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब ये यहाँ पर येंजी को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन येंजी तो इसको देखे बगैर ही यहाँ से गुजर जाता है। सोंगरू ने यहाँ पर सिक्योरिटी बुला ली होती है, इसीलिए येनमू को ऑफिस से बाहर जाना पड़ता है। येनमू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर किसी को भी मेरे बारे में याद क्यों नहीं है। येनमू रोड पर बैठी होती है तो यहाँ पर ओ इसके पास आता है जो कि डिलीवरी मैन का काम कर रहा होता है। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं। इन दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इनके साथ इस दफा क्या हुआ है। इस टाइम पर येनमू येंजी की कंपनी में काम करती थी, लेकिन अब तो कंपनी में येनमू के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। अगले दिन ओ येनमू को इस चिकन शॉप पर ले आता है, कहता है कि अब से तुम यहाँ पर काम करोगी। ये शॉप येंजी की कंपनी के करीब है, इसीलिए तुम इस तरह से दोबारा येंजी के पास जा सकती हो। येनमू को तो ये काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इसका मैनेजर भी इसको डांट रहा होता है कि तुम्हें काम करना नहीं आता है। फिर घर पर आकर येनमू अपने आप से कहती है कि मैं ये काम सीखूंगी क्योंकि मैं अपनी जॉब नहीं गंवाना चाहती हूँ। फिर ये घर पर चिकन बनाने की प्रैक्टिस करती है। आज यहाँ पर हैनजोंग आता है और हैनजोंग ही इस शॉप का मालिक होता है। ये यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आया होता है। अब मैनेजर हैनजोंग को बताता है कि येनमू हमारी स्टार एम्प्लॉय है, इसका बनाया हुआ चिकन सभी को बहुत पसंद आता है और आपने अभी उसी का बनाया हुआ चिकन खाया है। हैनजोंग को भी ये चिकन बहुत पसंद आता है। ये सुनकर हैनजोंग येनमू के पास आकर बैठ जाता है और इसे पूछने लगता है कि तुमने ये कैसे बनाया, ये तो बहुत ही मजे का है। येनमू इसकी बात सुने बगैर यहाँ से चली जाती क्योंकि हैनजोंग की हरकतें बहुत इरिटेट करने वाली होती हैं। आज घर पर आकर येनमू बहुत थक गई होती है तो ये ओ से कहती है कि तुम मेरा फुल बॉडी चेकअप करो। ओ जब ये करता है तो ये येनमू को बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने रह गए हैं और उसके बाद तुम मर जाओगी। येनमू परेशान हो जाती और कहती है कि मेरा फोन कहाँ है, मुझे लूफियान को कॉल करनी होगी अभी। ओ येनमू से कहता है कि लूफियान तो फ्यूचर में है, तुम उसे कॉल नहीं कर सकती हो। येनमू कहती है कि आखिरी दफा तो हिस्ट्री चेंज हो गई थी, इसी वजह से लूफियान यहाँ पर आ गया था, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। येनमू ये बात सोचकर उदास हो जाती है कि अब हिस्ट्री के मुताबिक येंजी और सोंगरन एक दूसरे से मिलेंगे और फ्यूचर में इनका रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाएगा। ओ कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि हिस्ट्री चेंज नहीं हुई है, लेकिन येनमू इस बात से खुश दिखाई नहीं दे रही होती। लेकिन येनमू कहती है कि अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिसकी वजह से सब खराब हो जाए। मैं इंतजार करूंगी कि सोंगरन और येंजी कब मिलते हैं, उसके बाद मैं येंजी का ब्लड लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। आज यांग और येंजी फेंसिंग खेल रहे होते हैं तो यांग येंजी को बताता है कि मेरे पास सोंगरन की कॉन्सर्ट की टिकट है, तो क्या तुम जाना चाहोगे वहाँ पर। येंजी कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम भी मेरे साथ चलना। तो यांग कहता है कि मेरी मीटिंग है उस दिन। आज जब येनमू शॉप पर काम कर रही तो ये ओ को बताती है कि आज सोंगरन का कॉन्सर्ट है और येंजी आज कॉन्सर्ट पर जाने वाला है। येनमू कहती है कि इस दफा सब कुछ ठीक से हो ये चेक करने के लिए मुझे वहाँ पर जाना होगा। आज सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है जैसे कि हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स में होता है। येंजी सोंगरन का कॉन्सर्ट अटेंड कर रहा होता है। येनमू भी यहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि आज का मौसम भी बिल्कुल वैसा ही है, इसीलिए कुछ भी नहीं बदला है। अब यहाँ पर सोंगरन के ऊपर ये स्टेज गिरने वाला होता है, लेकिन येंजी इसको बचा लेता है। लेकिन ये देखकर येनमू रोने लगती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।